स्वागत है आप सभी का ट्रिम एंड फिट चैनल पर। योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, तो वो आज हम सीखेंगे। आज हमें सीखना है शीतली प्राणायाम। तो आज हम देखेंगे कि कैसे शीतली प्राणायाम करना है, उसके लाभ और उसको कौन नहीं कर सकता। तो शीतली ये शब्द बना है शीतल से। ये प्राणायाम हमारे पूरे शरीर को ठंडक दिलाता है, कूल डाउन करता है, इसके लिए इसको शीतली प्राणायाम कहा जाता है। शीतली प्राणायाम करने से हमारे जो पूरा नर्व सिस्टम है वो कूल डाउन होता है, जिससे होता है ये कि हमारा जो ब्रेन है वो पूरा रिलैक्स होता है और उससे हमें अच्छी गहरी नींद आती है। इस प्राणायाम को कौन नहीं कर सकता? तो ये प्राणायाम जिनको लो बीपी है वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे शरीर को हमारे ठंडा कर देता है, पूरा रिलैक्स कर देता है। तो जिनको लो बीपी है उनको इस प्राणायाम से पूरा जो उनका बीपी है और लो हो जाएगा, इसके लिए लो बीपी वाले लोग इसको नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि जिनको अस्थमा है या फिर ब्रोंकाइटिस की समस्या है वो लोग ये प्राणायाम नहीं कर सकते। और तीसरा कि जिनको वेट कफ है, यानी कि जिनके गले में बार बार बलगम आता है, वो लोग शीतली प्राणायाम ना करें। तो अब ये प्राणायाम के फायदे क्या है? तो ये जो प्राणायाम है ये हमारे, जैसे मैंने बताया पहले, कि पूरे शरीर को ठंडक दिलाता है, हमें पूरा रिलैक्स कर देता है, जिससे हमें अच्छी गहरी नींद आती है। और दूसरा कि हमारे शरीर का जो लिवर है, जहाँ से बाइल जूस, यानी कि हिंदी में हम उसे कह सकते हैं कि पित्त, वहां पर तैयार होता है, तो उसमें वो उस पित्त दोष जो हमारे शरीर में होता है उसको कम करने में ये शीतली प्राणायाम हमारी मदद करता है, जिससे हमारे जो डाइजेशन की समस्या है वो खत्म होती है। उसके बाद गैस, एसिडिटी होना, ये भी उससे कम होता है। तो शीतली प्राणायाम करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि जिन्हें लो बीपी है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस है और जिनको वेट कफ है वो लोग ये प्राणायाम नहीं कर सकते। ये प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनके शरीर में ज्यादा पित्त दोष है। अब पित्त दोष ज्यादा क्यों होता है? तो पित्त दोष से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है। अगर अग्नि आपके शरीर में ज्यादा हो जाए तो उससे आपका पित्त दोष बढ़ता है, और पित्त दोष बढ़ने से आप चिड़चिड़े बनते हो, आपको एसिडिटी की और गैस की भी समस्या आपके शरीर में तैयार होती है। तो ये प्राणायाम जो है वो पित्त को धीरे धीरे शांत कर देता है, आपके शरीर को ठंडा करता है, आपके शरीर में जो अग्नि ज्यादा तैयार होता है उसे वो ठंडा कर देता है। तो चलिए आज हम 3 स्टेप में सीखेंगे कि इसे करना कैसे है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ये जो शीतली प्राणायाम है उसको पहले इजी वर्जन सीखेंगे, उसके बाद हम एडवांस में चले जाएंगे। तो सबसे पहले शीतली प्राणायाम करते वक्त आप जो अपनी जीभ है उस जीभ को एक स्ट्रॉ के आकार में, एक पाइप के आकार में फोल्ड करेंगे। अब कोई कोई लोगों को जीभ को पाइप के आकार में फोल्ड करना थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, तो मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगी कि आप जीभ को बिना फोल्ड किए भी अपने मुंह से सांस लेकर शीतली प्राणायाम कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बैठना है वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, किसी भी एक कंफर्टेबल आसन में। आप चाहे तो नीचे बैठे या फिर अपने बेड पर बैठकर करें या फिर अपने सोफे पर बैठकर करें। बैठते वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, दोनों हाथों में इस तरह से ध्यान मुद्रा ले, आपकी पीठ सीधी, कंधे रिलैक्स, गर्दन सीधी। आप चाहे तो अपनी आंखों को बंद करें या फिर खोल के रखें। अब सबसे पहले देखिए कि करना क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ। कि जो जीभ है आपकी, उस जीभ को अपने ऊपरी ओंठ को लगा लीजिए और फिर उसे धीरे से बाहर निकाल लीजिए और फिर उसको अपने यू आकार में स्ट्रॉ की तरह गोल बनाकर आगे कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से, इस तरह से आपको जीभ को बाहर निकालना है। अब करना क्या है कि आपको जीभ के ऊपर से सांस लेनी है, जितना हो सकता है उतनी सांस अंदर लेनी है और फिर आपको एक कुंभक लगाना है। कुंभक यानी कि क्या कि आपने जो सांस ली है उसको आपके शरीर के अंदर ही आपको लॉक करके रखना है। अब आप जब ये कुंभक बनाओगे, अंतर कुंभक, तो आप क्या करोगे, उसके बाद जालंधर बंध बनाओगे। तो जालंधर बंध आपको कैसे बनाना है? तो आपकी ये जो चिन्ह है
उस चिन्ह को आपको आपके चेस्ट से इस कॉलर बोन के पास लगा लेना है इस तरह से। उस वक्त आपकी जो चेस्ट है वो थोड़ी सी बाहर चली आएगी और आपका यहाँ पर लॉक बनेगा, सांस अंदर बाहर नहीं होगी। तो यथाशक्ति कुंभक यानी कि आप जितनी देर कुंभक कर सकते हो उतनी देर कुंभक करके फिर आपको आपकी नेक को ऊपर उठाना है और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से यानी कि चंद्र नाड़ी से आपको सांस धीरे धीरे करके बाहर छोड़नी है इस तरह से। इस तरह से आप अपनी सांस बाहर छोड़ दीजिए। तो चलिए एक बार हम एक राउंड करके देखते हैं कि इसे करना कैसे है पूरी तरह से, और फिर उसके बाद मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगी कि जो लोग अपनी जीभ फोल्ड करके नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो जीभ है उस जीभ को हम किसी भी आकार में फोल्ड कर सकते हैं क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल है। देखिए इस तरह से जीभ फोल्ड करें, आंखें बंद। अब मैं सांस ले रही हूं। सांस को अंदर निगल लिया। अब अपनी चिन को हम चेस्ट से लगाएंगे, कुंभक करेंगे, जालंधर बंध बनाएंगे। इसके बाद आपको एक नॉर्मल ब्रीथ करना है। इस तरह से पहले जब आप एक राउंड कंप्लीट करेंगे तब उसके बाद आपको एक नॉर्मल ब्रीथ लेना है, सांस अंदर लेनी है, फिर सांस बाहर छोड़नी है। जब आप एक एक राउंड लेंगे उसके बाद एक एक बार आपको नॉर्मल ब्रीथ करते रहना है, नेचुरल ब्रीथ करना है। जब आप अच्छे से कुंभक के साथ राउंड करने लगोगे तब आपको 7-7 का एक एक सेट बनाना है। पहले 7 बार कर लिया शीतली प्राणायाम, फिर उसके बाद आपने नॉर्मल ब्रीथ कर लिया, फिर उसके बाद 7 बार कर लिया शीतली प्राणायाम, फिर एक नॉर्मल ब्रीथ कर लिया। ऐसे आपको 3 सेट करने हैं, यानी कि 21 बार आपको शीतली प्राणायाम करना है। अब ये प्राणायाम आपको पहले 7-7 के ही सेट में करना है, फिर उसके बाद आप चाहे तो उसके राउंड बढ़ा सकते हैं, लेकिन 7 के बाद एक नॉर्मल ब्रीथ रखना है। अब चलिए मैं बताती हूँ कि जो लोग अपनी जीभ को स्ट्रॉ की तरह फोल्ड नहीं कर सकते वो लोग क्या करेंगे। तो वो लोग करेंगे ये कि वो लोग बस अपने ओठों को ओ आकार में, एक छोटे से ओ आकार में फोल्ड करेंगे और उसके बीच से सांस लेंगे। अब जब वो सांस लेंगे तो क्या होगा, वो अपने जीभ के ऊपर से सांस लेंगे, उनके गले से वो सांस गुजरेगी तो अपने आप सांस ठंडी होकर शरीर के अंदर चली जाएगी। तो देखिए आपकी जब भी आप शीतली प्राणायाम करोगे आपको इंस्टेंट ठंडक महसूस होगी, आपका शरीर पूरी तरह से शांत होने लगेगा। तो देखिए इस तरह से करना है, एक छोटा सा ओ बना लिया और सांस अंदर, इस तरह से आपको ओ आकार में अपने ओठों को फोल्ड करके मुंह से सांस लेनी है और नाक से छोड़ देनी है। अब जो लोग कुंभक करते वक्त जालंधर बंध नहीं बना सकते वो लोग जालंधर बंध ना बनाते हुए बस सांस अपने मुंह से अंदर ले, जितनी देर आप कुंभक कर सकते हैं उतनी देर आप कुंभक करें और फिर लेफ्ट साइड से सांस छोड़े या फिर अपने दोनों नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ दे। फिर उसके बाद एक आप नॉर्मल ब्रीथ करें, नेचुरल ब्रीथ करें और फिर उसके बाद लगातार करते रहें। देखिए शीतली प्राणायाम जो है वो
खास करके उन लोगों पर ज़्यादा इफेक्ट देता है कि जो लोग ज़्यादा चिड़चिड़े हैं। अब ज़्यादा चिड़चिड़ा होना या फिर जो लोग झट से रिएक्ट करते हैं, जो लोग चंचल हैं, उनके शरीर में क्या होता है कि अग्नि तत्व जो है वो ज़्यादा होता है। यानी कि जो 3 दोष है, वात, कफ और पित्त दोष, उसमें से पित्त दोष उनके शरीर में ज़्यादा होता है। इसके लिए वो लोग ज़्यादा चिड़चिड़े बनते हैं, छोटी छोटी बातों पर जल्दी से रिएक्ट करते हैं। तो उन लोगों के लिए शीतली प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है। वो लोग जब शीतली प्राणायाम करेंगे तो उन पर बहुत ही अच्छा असर उनको दिखेगा। उनका शरीर धीरे धीरे पूरी तरह से शांत और रिलैक्स होगा, उनकी नींद भी अच्छी होगी। और जब अब हमारी नींद अच्छी होती है तो हम सुबह एकदम फ्रेश उठते हैं, हमारा मन एकदम उत्साही और बहुत ही खुशी से भरा हुआ होता है। तो चलिए अभी हम एक बार फिर से कुंभक के साथ शीतली प्राणायाम करेंगे। मेरे साथ सब लोग 3 बार हम कुंभक के साथ करेंगे और फिर एक नॉर्मल ब्रीथ लेंगे। चलिए साथ में करेंगे। अपने ओठों को ओ आकार में फोल्ड करके जीभ को स्ट्रॉ की तरह बाहर निकाल लीजिए। नॉर्मल ब्रीथ लेंगे। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। तो इस तरह से हमें शीतली प्राणायाम करना है, जो आपको इंस्टेंट ठंडक देगा और आपका जो डेली का रूटीन है उसमें आप एकदम रिलैक्स और दिन भर एकदम उत्साही रहेंगे। तो ऐसे ही और टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।